अगर आपको कहा जाए कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप कल सुबह ज़िंदा नहीं उठ पाएंगे, तो शायद ज़्यादातर लोग बिना सोचे मना कर देंगे। और यही एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल सच्चाई है कि इंसान पैसों से ज़्यादा अपनी आने वाली ज़िंदगी को महत्व देता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वही इंसान अपनी आने वाली ज़िंदगी बनाने के लिए आज के समय को सबसे ज़्यादा बर्बाद भी करता है। हम सभी को लगता है कि हमारे पास समय बहुत है। हम सोचते हैं कि अभी तो ज़िंदगी शुरू ही कहाँ हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि समय किसी भी इंसान का सबसे बड़ा और सबसे अनमोल संसाधन है। पैसा खो सकता है, वापस आ सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, मौके फिर मिल सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल गया तो वह कभी वापस नहीं आता। और यही बात इंसान के दिमाग में सबसे कम बैठती है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा इमीडिएट प्लेजर यानी तुरंत मिलने वाली खुशी को ज़्यादा महत्व देता है। और इसी कारण हम लंबे समय के फ़ायदे को छोड़कर छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। इसे साइकोलॉजी में प्रेजेंट बायस कहा जाता है, यानी हम आज की छोटी सुविधा या आराम को आने वाले बड़े भविष्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी एक्शन में नहीं बदलता। वो सिर्फ एक इल्यूजन बन जाता है जो हमें कंफर्ट देता है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं देता। अगर हम अपने दिन को देखें तो हर इंसान के पास 86,400 सेकंड होते हैं, और यह सेकंड किसी बैंक अकाउंट में आने वाले पैसों की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये पैसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, ये हर दिन रिसेट हो जाते हैं। और अगर आपने इन्हें इस्तेमाल नहीं किया तो वह ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम पैसे खर्च करते समय बहुत सोचते हैं, लेकिन समय खर्च करते समय बिल्कुल नहीं सोचते। हम घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं बिना किसी पर्पस के। हम घंटों तक वीडियोस देख सकते हैं, हम घंटों तक सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन एक्शन लेने में देर कर देते हैं। और धीरे धीरे यही डिले हमारी हैबिट बन जाती है। और एक दिन हम खुद से पूछते हैं कि समय कहाँ चला गया, लेकिन जवाब साफ होता है कि समय कहीं गया ही नहीं, हमने उसे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में खो दिया। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग डिसीजन मेकिंग में बहुत कमज़ोर हो जाता है जब उसके पास क्लियर गोल नहीं होता। इसे डिसीजन फैटिग कहा जाता है। जब इंसान को यह नहीं पता होता कि उसे क्या करना है तो वह छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में एनर्जी खर्च कर देता है, और फिर दिन के अंत में उसे लगता है कि उसने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। और यही साइकिल हर दिन रिपीट होती रहती है, और इसी कारण कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं फंसे रह जाते हैं। फ़र्क मेहनत का नहीं होता, फ़र्क क्लैरिटी और डिसिप्लिन का होता है। अगर हम इतिहास को देखें तो हमें साफ दिखेगा कि जिन्होंने अपने समय को कंट्रोल किया उन्होंने ही दुनिया बदली है। जैसे डंडी मार्च के दौरान भी समय और डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी ताकत थी। महात्मा गांधी ने समझा था कि समय का सही इस्तेमाल ही किसी भी बड़े मूवमेंट को सफल बना सकता है। इसी तरह अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन के कठिन समय में भी हर दिन को सीखने और सुधारने में लगाया। उन्होंने एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बनाए, बल्कि परिस्थितियों को बदल दिया। और आधुनिक दुनिया में वॉरेन बफेट जैसे लोग यह दिखाते हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसे से नहीं बनती, बल्कि टाइम इन्वेस्टमेंट से बनती है। उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा वैल्यू टाइम और डिसीजन मेकिंग को दी, और यही कारण है कि आज वह दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक हैं। असल बात यह है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। ये एक ऐसी नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। आप उसमें तैर सकते हो या डूब सकते हो, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते। और जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह अपने जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो इंसान इसे समझने में देर करता है वह हमेशा यही सोचता रह जाता है कि उसके पास समय कम है, जबकि सच्चाई ये है कि उसके पास समय कम नहीं है, उसकी प्रायोरिटीज़ गलत हैं। आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोगों के पास समय नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, इसलिए वह हर चीज़ करते हैं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं करते। वह बिज़ी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। और बिज़ी और प्रोडक्टिव होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बिज़ी इंसान दिन भर काम करता है लेकिन रिज़ल्ट नहीं लाता, जबकि प्रोडक्टिव इंसान कम काम करता है लेकिन सही काम करता है। साइकोलॉजी में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डोपामिन एडिक्शन, जो यह बताता है कि हमारा दिमाग ऐसी चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है जो हमें तुरंत खुशी देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेम्स, वीडियोस। लेकिन यह खुशी टेम्पोररी होती है और लॉन्ग टर्म में हमें कमज़ोर बना देती है, और धीरे धीरे यह एडिक्शन हमारी फोकस कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है। और हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं, लेकिन असल में हम एडिक्टेड हैं डिस्ट्रैक्शन के। अगर हम ध्यान से देखें
तो हर सक्सेसफुल इंसान की एक कॉमन चीज़ होती है और वह है उनका स्ट्रक्चर्ड टाइम। उन्होंने अपने दिन को रैंडम नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने समय को ब्लॉक किया और इसी को मॉडर्न प्रोडक्टिविटी में टाइम बॉक्सिंग कहा जाता है, जिसमें हर काम को एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट में किया जाता है, जिससे ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है और एक्सक्यूजेस ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब समय फिक्स्ड होता है तो दिमाग को पता होता है कि अब सिर्फ यही काम करना है। उदाहरण के लिए अगर आप कहते हो कि मैं पढ़ाई करूँगा तो ये वेग है, लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं 7 बजे से 7:40 तक सिर्फ पढ़ाई करूँगा तो ये क्लियर है और क्लैरिटी ही एग्जीक्यूशन को मजबूत बनाती है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है स्मार्ट गोल्स, जिसमें गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के गोल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह ये है कि वो सोचते हैं कि मोटिवेशन उन्हें आगे ले जाएगा, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल है। मोटिवेशन आता और जाता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज़ आपको आगे बढ़ाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा एनिमी टाइम नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे इंसान की आइडेंटिटी बदल देता है, वह उसे कमज़ोर बना देता है और वह खुद पर विश्वास खो देता है। लेकिन अगर कोई इंसान आज यह समझ ले कि उसका हर एक सेकंड एक इन्वेस्टमेंट है तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि टाइम ही वह करेंसी है जिससे सक्सेस खरीदी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समय को कंट्रोल करना मतलब लाइफ को कंट्रोल करना है, और जो इंसान अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है वही असली विनर होता है। और अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी समझ आ गया है कि समय सिर्फ गुजरने वाली चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बनाती भी है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए अब सिर्फ सोचने का नहीं, करने का वक्त है। क्योंकि जो लोग आज एक्शन लेते हैं वही कल अपनी कहानी बदलते हैं, और जो सिर्फ देखते रह जाते हैं वो हमेशा दूसरों की कहानी देखते रह जाते हैं। अब मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो नीचे कमेंट में लिखो आई विल रिस्पेक्ट माई टाइम। क्योंकि जब तुम इसे लिखते हो तो तुम अपने दिमाग को एक कमिटमेंट देते हो, और साइकोलॉजी कहती है कि लिखी हुई कमिटमेंट एक्शन में बदलने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। और अगर तुम्हें इस वीडियो से एक भी सोच बदलने वाली चीज़ मिली है तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करो। क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक शेयर किसी और की ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल दे। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह की और डीप मोटिवेशनल और साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोज़ लाऊं जो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि जेन्युइनली चेंज करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होती बल्कि टाइम को वैल्यू देना सिखाने के लिए होती है। तो अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, टाइम को यूं ही जाने देना है या उसे अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाना है। मैं मिलूँगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखना, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन बट विनर्स लर्न टू यूज़ इट।